लानत है भाई, इन पे लानत है। नोमान अली को खिलाया नहीं भाई, तो लेके क्यों गए थे? शहर पे लेके गए थे क्या साउथ अफ्रीका की? अबे भाई स्पिन की पिच है, आपने नोमान अली को ड्रॉप कर दिया। साउथ अफ्रीका ने तो खिलाया केशव महाराज को। महाराज खेल रहा है भाई, महाराज खेल रहा है, तो आप लोगों ने क्यों ड्रॉप कर दिया नोमान को? कल की वीडियो में बताया था मैंने कि नोमान को ले लो, स्पिन की पिच है, कंडीशन स्पिन की होगी। अरे क्या मेरे को एंटीना लगा हुआ है क्या? मुझे कोई आके बता रहे? मैंने क्या तुक्का मारा था? किसको ओहदे मिले मैं ये पीसीबी में? इनसे अच्छा तो भाई मैं हूँ यार, मुझे नॉलेज है। मैंने बोल दिया यार स्पिन को खिलाओ, स्पिन की पिच है। वो लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? जान के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आ रहे हैं आपका दोस्ती यारी वाला टाइम वापस। ये लोग स्टीव स्मिथ को वापस ला रहे हैं टीम में, शादाब खान को वापस ला रहे हैं। ना उसका बॉलिंग का रोल होगा ना बैटिंग का रोल होगा, फील्डिंग के रोल पे वो आएंगे टीम पे, और ऑलराउंडर उनके नाम पे लिखा होगा और खेलेंगे। तो भाई ये शादाब खान को वापस लाने की तैयारी हो रही है, ये फ़खर को लाएंगे, ये इमामुल हक को लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सबको लाएंगे। मैच विनर भी आ जाएगा इसमें, सब आ जाएंगे। ये फिर से वही दौर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोस्ती यारी वाला टाइम आ रहा है। ये बहुत जल्द आएगा, और ये शादाब की वापसी होगी टीम में, जिस वजह से नोमान को नहीं खिलाया। इन्हें पता था पिच स्पिन की है, नोमान विकेट्स लेगा, शादाब का पत्ता कट जाएगा। लोग डिमांड करेंगे नोमान और साजिद की, कर रहे हैं डिमांड। हम चाहते हैं वही आए, ओडीआई भी खेले भाई। 38 साल जाया कर दिए यार नोमान के, इतने इतनी बड़ी उम्र में आप उसको लाएं और अभी फिर की हरकतें कर रहे हैं। शादाब के अंदर ऐसा क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, वो बेकार प्लेयर है। 4 साल में उसने कुछ नहीं किया, 19 से वो फ्लॉप गया है, 24 तक बी टीम से खिलाफ भी उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये शादाब खान को वापस लाने की तैयारी हो रही है, ये इमामुल हक को लाने की तैयारी हो रही है, ये फ़खर जमान को लाने की तैयारी हो रही है। हो सकता है ये मैच विनर को भी ले आए भाई, तो ये पूरा वही दौर आएगा वापस, फिर से वही चीज़ें होंगी। अभी ये दौर ख़त्म नहीं हुआ था, वापस शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो यही सीन है भाई, वरना तो आज नोमान को खिलाते। हमने तो बोल दिया था कि इम्कान है उनका खेलने का, क्योंकि भाई थी पिच थी। मैंने कैसे बोल दिया था? कैसे बोल रहा था मैं? मुझे किसने बोला था? अरे किसी वजह से तो बोल रहा था ना मैं। अरे जब मुझे अंदाजा था कि इनको नहीं है, कप्तान साहब को, उन्हें नहीं है जो टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। नोमान को ले नहीं सकते थे, कोई स्पिनर नहीं है। आप आगा सलमान को वो कराएंगे, मेन स्पिनर बना के उनसे बॉलिंग करवाएंगे। 22वें ओवर में आपने उनको पहला ओवर दिया, आप पहले उनसे कराते रहे ओवर। तीनों फास्ट बॉलर को आपने आमिर जमाल को भी करा दिया। उस दिन आपने आमिर जमाल को ओवर नहीं दिया, इतने एंड में जाके आपने आमिर जमाल को लगाया और इतने से ओवर करवाए। आज आमिर जमाल के पीछे पड़ गए। आमिर जमाल ने सही बॉलिंग कराई, लेकिन विकेट नहीं ले पाए, क्योंकि पेसर्स की पिच नहीं है ये। इतनी कोई पिच नहीं थी पेसर्स की। जो विकेट मिली है ना, वो उन्होंने खुद ही दी है, कोई ऐसी खास बॉलें नहीं थी वो कि आउट वाली बॉलें थी। तो वो आउट हो गए थे। जब 3 आउट हो गए थे, आपको जब बबूमा आए थे ना, आपको आगा सलमान को कंटिन्यू रखना चाहिए था। आपने आगा सलमान को लगाया, 22वें ओवर में पहला ओवर उन्हें दिया, उन्होंने विकेट ली। फिर 6 ओवर करवाए, उन्हें बिठा दिया। अरे लगा के रखो, उसके साथ आपको अब्बास को लगाए रखना था। ये नहीं कि आगा सलमान को भी हटा दो और वो उन्हें लगाते रहो फास्ट को। पिच थी भाई, सऊद शकील को ओवर नहीं दे सकते थे आप? सऊद शकील भी स्पिन कराते हैं, कामन गुलाम को सिर्फ 1 ओवर दिया। जब आपको पता है स्पिन की पिच है, आपको अंदाजा हो गया, तो आप ओवर तो करवाएं इनसे। कैप्टनशिप आती नहीं है, बिल्कुल कचरा कैप्टनशिप इनकी, बहुत ही घटिया कैप्टनसी मैं बोलूँगा। मैंने बोला था इन्हें कि चांस दें शान मसूद को, लेकिन ये नहीं बोला था कैप्टन बनाए। तो कैप्टनसी बहुत ही थर्ड क्लास कर रहे हैं, इन्हें कैप्टनसी नहीं आती है। ये वो कैप्टनसी है ही नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने करी थी, जो पहले कर रहे थे। मुझे लग ही नहीं रहा है वो कैप्टनसी कर रहे हैं। मुंह इनका पीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई दबाव है इन पर, प्रेशर है। ये इनकी मर्जी की टीम भी नहीं है शान मसूद की, मैं आपको बता दूँ। तो ये बिल्कुल ये वही गंदा गेम चल रहा है। उनकी वापसी होगी है दोस्ती यारी वालों की, और ये हो रही है। रिव्यू ले रहे हैं, शान मसूद अकेले ले रहे हैं, उन्हें कोई बता नहीं रहा। सीनियर बाबर रिजवान का पूरा हक बनता है वो बताएं। सीनियर प्लेयर हैं, करें, कोई अकल से वो अंधे नहीं है भाई। उनका हक बनता है कि बताएं कि कब रिव्यू लेना है कब नहीं है। वो उनसे पूछ रहा है, आगा सलमान कामरान गुलाम बता रहे हैं, वो दोनों पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, क्यों देख रहे हैं? अबे साथ में ही क्यों खड़े हैं? वो ये गैंग नहीं है तो और क्या है? ये गैंग नहीं है तो और क्या है? अंधों आंखें खोलो, देखो तो क्या चल रहा है। ऐसे क्या बाबर रिजवान किंग? अबे भाई ये जो तो गंदा गेम चल रहा है, दोस्ती यारी चल रही है, क्यों क्यों मशवरे नहीं दे रहे शान मसूद को? अब बोलो बाबर आजम को भी तो कोई मशवरे नहीं देता था। अबे तो टीम ही उसकी मर्जी की थी पूरी। मैच विनर इफ्तिखार, खुश दिल, वो अपना शादाब, नवाज, फ़खर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, नसीम, पूरी टीम इसी की थी भाई।
तो अब तुम ले ही ऐसे बंदे रहे हो अपने के मेरे खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, तो भाई यही होगा, सीनियर तुम ही हो और अपना गेम नहीं खेलो। अभी भी आप देखिए कमेंट्री वाले ने भी बोला है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब नोटिस कर रहे हैं, सबको पता है। ये हमारे वो भी बोल चुके हैं कोचेस जो रहे हैं कि ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सब दिखावा करते हैं टीवी पर। ये सब दिखावा होता है कि हम एक दूसरे से भाई बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और बहुत ही दोस्ती है हमें भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। कमेंट्री वाले ने भी बोला कि शान मसूद अपने बॉयज़ को ना सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें जोश और जज्बा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स गो उठो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जो सीनियर प्लेयर है ना इनके, वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो कौन है वो सीनियर प्लेयर? क्या आमिर जमाल है वो सीनियर प्लेयर, या कामरान गुलाम है, या अमीर हमजा है? कौन है वो? आखिर बताएं तो सही, कौन है वो सीनियर प्लेयर? रिजवान और मोहम्मद बाबर आजम ही हैं। 2015 में डेब्यू हुए हैं इनके। बाबर आजम 2016-17 से लगातार खेल रहे हैं, वो तो ड्रॉप भी नहीं हुए। रिजवान 2020 से लगातार खेल रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा सीनियर और कौन हुआ? साउथ अफ्रीका की टीम से भी ज़्यादा सीनियर तो ये हैं भाई, ये बैठे हुए हैं। बहू में से ज़्यादा सीनियर हैं ये लोग। क्यों नहीं जज्बा दिला रहे? ये क्यों नहीं जज्बा दिला रहे? किस चक्कर में? ये कैप्टन बनने के चक्कर में है रिजवान साहब। वही दोस्ती यारी वाला टाइम वापस आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है टीम में एक दूसरे को, और ये एक चक्कर चल रहा है, गेम चल रहा है अंदर के। इनके गेम की बात करता हूँ, बहुत ही घटिया कैप्टनशिप करी है शान मसूद ने, थर्ड क्लास कैप्टनसी। ना उन्हें बॉलिंग करवाना आ रही है, पिछले टेस्ट में भी उन्होंने बहुत ही घटिया कैप्टनसी करी थी। आमिर जमाल को इतना एंड में यूज़ किया था, और अब यूज़ कर रहा तो इतना स्टार्ट से यूज़ कर दिया। अब स्पिन को तो यार आगा सलमान को लगाए रखते और दूसरे साइड से ना एक पेसर को लगा देते, उन्हें चेंज करते रहते, एक अब्बास, एक मीर, एक खुर्रम। लेकिन उसूलन तो अब्बास ही कराते रहते थे, क्योंकि उनकी सबसे अच्छी लेंथ हो रही है, ठीक है ना, और रन्स भी वो सबसे कम खाएं फास्ट बॉलर्स में, उनका इकोनॉमी सबसे अच्छा है। तो बाकी सऊद शकील भी स्पिन कर लेते हैं, साइम अय्यूब इंजर हो गए। अब अल्लाह भला करे कि उनकी इंजरी ठीक हो जाए, बहुत ही खतरनाक इंजरी लग रही है। उनके ऊपर था सारा गेम, वैसे सच बताऊं मैं और किसी से उम्मीद नहीं रखता। साइम अय्यूब अभी आउट हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उम्मीद है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वापस आ जाएं, वरना आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी फ़खर जमान और इमामुल हक की। तो भाई यही होगा, फ़खर जमान इमामुल हक ओपनर बन जाएंगे आपके, अगर ये खतरनाक इंजरी हो गई तो भाई उसकी अल्लाह करे कि इंजरी ठीक हो जाए। बहुत खतरनाक इंजरी हुई है उनके एंकल में, एंकल मुड़ गया उनका फील्डिंग के दौरान। तो देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट आती है, पीसीबी कुछ अपडेट नहीं कर रहा है। तो बाकी वो भी स्पिन कर लेते हैं साइम अय्यूब, लेकिन वो इंजर हो गए। तो भाई बाकी बच्चे आपके पास कामरान गुलाम, सऊद शकील और आगा सलमान। सऊद शकील से ओवर क्यों नहीं करवाया आपने? सऊद शकील से करवा देते हैं। आप लगाए रखे हैं मीर हमजा और खुर्रम शहजाद को। मीर हमजा का इकनॉमी सही रहा है, लेकिन विकेट नहीं ले पाए, लेकिन बॉल सही कर रहे थे, वो कम रन आए। तो ये पेसर इसकी पिच ही नहीं थी ना। अभी आपने मीर हमजा को खिला लिया है, अभी जानबूझ के आपने नसीम शाह को ड्रॉप करा ताकि वो इसमें पिटे ना ये विकेट। ये आप लोग ये नहीं बोले नसीम नहीं था तो ये हो गया, नसीम होता तो कुछ और हो जाता, शाहीन होता तो कुछ और हो जाता। अबे नसीम होता ना तो इनका एक और आउट कम होता, रन और ज़्यादा होते उनके। हो सकता है नसीम को निकाले इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि पिच के वाली थी, से स्पिन वाली पेसर्स की पिच ही नहीं थी और एक्सपोज होते नसीम शाह। पिछले टेस्ट में इन्होंने इतनी घटिया बॉलिंग कराई है नसीम शाह ने, पेसर्स की पिच थी उस पर उनकी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, तो इस पिच पे क्या होती? तो ये मुझे तो नहीं लग रहा कि इन्होंने मीर हमजा को चांस देने के लिए नसीम को ड्रॉप किया है। मैंने तो ये भी बोला था कि खुर्रम शहजाद को भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी इंजरी की न्यूज़ आ रही थी, तो उन्हें तो ड्रॉप नहीं करा इन्होंने खुर्रम शहजाद को। नसीम शाह को मेरे ख्याल में इन्होंने बचाया है एक्सपोज होने से इस पिच पर, क्योंकि वो पिटते और गंदा वाला पिच जो है, कंडीशन है वो स्पिन वाली है। महाराज उनकी टीम में है और उन्होंने मेन स्पिनर खिलाया, हमारी टीम में कोई मेन स्पिनर नहीं है। उस विलन साजिद भी होने चाहिए थे, नोमान भी होने चाहिए थे। यही हो है ना, यही बड़ी बात है कि साजिद क्यों नहीं है स्क्वाड का हिस्सा, उन्हें निकाला क्यों गया? किसको लाना है इन्हें, किसको बचाने के लिए उन्हें निकाला है उसे? शादाब वो आएगा खेलेगा, स्टीव स्मिथ थर्ड डाउन खेलता है, सेकंड डाउन खेलता है, कभी किसी पोजीशन पे आता है। 4 साल से उसे प्रमोट करके रखा हुआ था, परफॉर्मेंस उसकी कुछ नहीं। शादाब खान पे कल मेरी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आएगी भाई, पूरा मैंने एक्सपोज करा है उन्हें। कोई भी नहीं कहेगा कि ये टीम में शूट करते हैं या इनकी जगह बनती है, सब यही कहेंगे 2 साल के लिए ड्रॉप कर दें, उनकी कोई जगह नहीं बनती है भाई। शादाब को लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनसे अच्छा आमिर जमाल ही खेल रहे हैं, चाहे जितना भी पिटे, कोई परफॉर्मेंस नहीं करें, लेकिन नाम जमाल खेलें। देखिए पेसर्स ने कोई लेफ्टी को ना बड़ी अच्छी बॉलें नहीं कराई हैं, रिकल्टन को चौके वाली बॉलें कराएंगे, अब्बास ने भी, खुर्रम ने भी, मीर हमजा ने भी बाहर की तरफ दे रहे थे कि वो कवर ड्राइव मार पाए, तो किसी ने अच्छी बॉल कराई ही नहीं है रिकल्टन को। राइटी को तो सही कर रहे थे, लेफ्टी को बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं करे। कामरान गुलाम को सिर्फ 1 ओवर दिया भाई, ज़्यादा करा लेते।
खुद भी ओवर कराते हैं शान मसूद, खुद भी करा सकते हैं। इन्होंने एक बार विकेट भी ली थी 2 एक ही ओवर में, इन्हें जब ओवर दिया गया था। तो मेरे ख्याल में तो भाई सऊद शकील का भी यूज़ करना चाहिए था, कामरान गुलाम का भी। 72 रन पे 3 आउट थे, 312 करवा दिए आप लोगों ने। अब 4 आउट हुए हैं, आखिरी विकेट भी आगा सलमान ने ली है बबूमा की। अरे बबूमा को सेट करा दिया ना, जब दिया आगा सलमान को ओवर, जब बबूमा आया था ना, जब ओवर करा रहा था आगा सलमान, लेकिन उन्हें हटा दिया गया अच्छे ओवर में। अच्छी बॉलिंग करा रहे थे वो, बबूमा को ना फंसाया हुआ था आगा सलमान ने, लेकिन फिर हटा दिया 6 ओवर के बाद। अरे हटा क्यों दिया भाई, पीछे स्पिन की थी, लगा के रखना था। दूसरी साइड से पेसर आप यूज़ करते एक या तीनों को यूज़ करते, कभी अब्बास को लाए, कभी मीर हमजा को लाए, कभी शहजाद को, तो कभी आमिर जमाल, लेकिन एक तो फिट कर देते आगा सलमान। आगा सलमान ने फिर बाद में दोबारा 45वें ओवर में लाया आगा सलमान को, उसमें भी 6 ओवर कराए हुए थे, फिर वो उनसे बढ़वाए हैं ओवर इन्होंने, तो फिर जाके बढ़े। तो वो मेन स्पिनर नहीं है कि आगा सलमान पे ही गेम बना देंगे कोई, वो मेन स्पिनर होने चाहिए थे, नोमान होने चाहिए थे। कोई वजह हो तो बताएं आप मुझे कि क्यों ड्रॉप हुए, क्या उनकी उम्र बढ़ गई है ये इसलिए ड्रॉप हुए, या उनकी शक्ल पसंद नहीं आ रही थी, या शादाब को बचाना था आपने, शादाब को बचाना था, उसकी वापसी करवानी थी, इसलिए आप लोगों ने उसे ड्रॉप किया है नुमान को। तो बहुत ही थर्ड क्लास कैप्टनशिप शान मसूद की। और टीम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के स्पिनर नहीं है हमारे पास कोई मेन, साइम इंजर हो गए, तो ये टेस्ट मैच हम हार गए मुझे तो लग रहा है एक तरीके से, क्योंकि साइम अयूब मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस आएंगे, उनकी इंजरी बढ़ी हुई है अभी, वो मेरे ख्याल में तो टेस्ट से आउट हो जाएंगे। उम्मीद है उनकी इंजरी सही ठीक हो जाए जल्द से जल्द और वापसी कर जाए भाई वो टीम में, वरना तो हम गए चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर। ये ट्राई सीरीज आएगी, इसमें मामूल का फखर जमान ओपनिंग करेंगे, तो वहाँ रेड लग जाएगी भाई टीम की। अभी भी बहुत ही कोई डबल गेम्स चल रही है टीम के अंदर, साफ दिख रहा है, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिव्यू के टाइम पे देख सकते हो, उसी सीरीज से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बाकी शादाब को बचाने की कोशिश करेगी और ये दोस्ती यारी वाला टाइम वापस आ रहा है। तो देखते हैं भाई कल क्या कैप्टनशिप करते हैं भाई, शान मसूद कैसे लेके चलते हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो कैप्टनशिप कर रहे हैं, कोई खास कैप्टनशिप नहीं कर रहे हैं, बहुत ही घटिया कैप्टनसी कर रहे हैं। उनसे कैप्टनसी भाई अब छीन लेनी चाहिए मुझे लग रहा है, ये सऊद शकील को बना दें भाई, बहुत ही बेकार कैप्टनशिप कर रहे हैं शान मसूद। या तो उन पर दबाव डाला जा रहा है या प्रेशर डाला जा रहा है, जिस वजह से वो कर नहीं पा रहा है। कोई ना, उन्हें ओवर चेंज करवाना आ रहा है, किस बॉलर को कौन से टाइम पे यूज़ करना है, कब स्पिनर को यूज़ करना है। फर्स्ट टेस्ट में भी हुआ, सेकंड में भी इतने रन बनवा दिए, 72 पे 3 आउट, 312 करवा दिए, और अब जाके चौथा आउट हुआ है। तो यार वो 400 तो आराम से मार देंगे, अब क्या हमारे बैट्समैन कर लेंगे 400? तो भाई शान मसूद को ज़रूरत है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें, ना कि आउट हों। फिर इन्हें कम से कम 50 तो करनी चाहिए, और फिर ज़्यादा जाएँ, 50 करते ही आउट ना होए, ज़्यादा रन्स करें। और इनके साथ जो आएंगे, अब मेरे ख्याल में तो बाबर आजम ही आएंगे, बाबर आजम इनके साथ आएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट डाउन आ रहे थे, तो बाबर आजम ओपनर आएंगे शान मसूद के साथ। उसूलन तो बाबर आजम को ही ओपनर आना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट डाउन तो वही आ रहे थे ना। बाबर आजम ओपनर आएंगे, बाबर आजम को भी चलने की ज़रूरत है, उनके जब वो चल सकते हैं बबूमा, तो हमारे ये क्यों नहीं चल सकते? शान मसूद, बाबर आजम, रिजवान, इन लोगों को खेलने की ज़रूरत है। ऐसे ही क्यों होता है कि दूसरी टीमों में हम कहते हैं और उनकी टीम में मार्करम है, बबूमा है, मिलर है, बटलर है, ये तो हमारी रेड लगा देंगे। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते? हमारी टीम में बाबर है, रिजवान है, ये देखें सबसे सीनियर यही है, तो इन पर ही हमारी टीम डिपेंड करनी चाहिए थी, लेकिन करती ही नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बाबर है हमारी टीम में, रिजवान है, बचा लेगा सब। तो भाई उन्हें ज़रूरत है कि अपना खेल शो करें, अच्छा खेलें, परफॉर्मेंस करके दिखाएं। ये टेस्ट मैच में आपको खेलने की ज़रूरत है, और महाराज को अच्छे से खेलना हुआ। महाराज इनके लिए इंपॉर्टेंट है खेलना, क्योंकि वही सर का दर्द बनेगा इनके लिए, क्योंकि स्पिन खेलना नहीं आती है हमारे बैट्समैनों को। सऊद शकील सही खेल लेते हैं स्पिनर को, कामरान गुलाम भी सही खेल लेंगे, तो सऊद शकील को भी अच्छी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत है, उन्हें 100 करनी होगी। सबको ये 50-100 वाला होगा सीन, कि 50-100 तक किसी ना किसी एक बैट्समैन को ज़रूर करने होंगे 50 या 100। तो भाई वो रिजवान भी कर सकता है, सऊद शकील भी कर सकता है, आगा सलमान भी कर सकता है, चांद भी कर सकता है, बाबर भी कर सकता है। मैं सबको ही बोल रहा हूँ, सिर्फ बाबर रिजवान को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा है मैंने कि सबको रन करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मेन गेम बनता है ना, वो शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, ये 3 परफॉर्मेंस मैटर करेंगी, इनकी होनी चाहिए परफॉर्मेंस। यही रन्स आपको जितवाएंगे, इनके रन्स आते हैं ना तो आपको मैच बनेगा जाके। रिजवान की नीचे पोजीशन आएगी, रिजवान को भी ना 50 से 70 तक की इनिंग्स खेलनी चाहिए, वरना वो ड्रॉप कर दें उन्हें आप टेस्ट मैच से, क्योंकि उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है। आगा सलमान को भी अच्छा खेलना होगा, और आमिर जमाल तो 20 से 30 रन कर लेते हैं। देखते हैं भाई क्या बनता है, कल कैसे मूड से खेलते हैं। उम्मीद है कमबैक कर लेंगे,
किसी तरीके से 7 विकेटें ले लें 400 के अंदर अंदर मौजूदाती तौर पे, तो कम बैक हो सकते हैं, वरना तो 500 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिन इनके पास है नहीं। पहले दिन से ही वैसे तो होता है कि टेस्ट में कभी भी चेंज हो जाता है गेम, लेकिन पहले दिन से जो अंदाज़ा हो रहा है ना, वो हो रहा है कि 70% साउथ अफ्रीका का हो गया गेम, 30% पाकिस्तान का, क्योंकि इनके जो मेन प्लेयर थे ना, साइम अयूब इंजर हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो बैटिंग कर पाएंगे, तो इनका एक प्लेयर कम हो गया है। उम्मीद है पाकिस्तान कमबैक करेगा कल। मिलते हैं कल आपसे, और हम अब आपको शादाब को एक्सपोज करके दिखाएंगे जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।